गुड मॉर्निंग क्लास 11th होम साइंस सब्जेक्ट। बेटे आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे जो लेसन नंबर 4 से संबंधित है, कपड़े हमारे आसपास। प्रैक्टिकल शुरू करवाने से पहले मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी। आजकल के मौजूदा हालात को देखते हुए कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत से जगह पर ऐसे है कि बच्चे किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, या तो उनके आसपास अवेलेबल नहीं है या फिर घर में पैसे नहीं हैं कि वो किताबें खरीद पाएँ। इसलिए ये तरीका इस्तेमाल किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा जा सके। और इन वीडियो को बनाने का कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है। बुक में यहाँ पर जो इस्तेमाल की जा रही हैं वीडियोस में एनसीईआरटी की जो होम साइंस के लिए बताई गई किताब है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, और इसके अलावा प्रीमियर पब्लिकेशंस की होम साइंस की बुक को यूज़ किया जा रहा है। मगर मैं फिर कहना चाहूँगी कि ये इसमें कुछ भी कमर्शियल इंटेंशंस नहीं है, और ये केवल और केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन तक प्रैक्टिकल्स की जानकारी देने के लिए ये वीडियोस बनाए गए हैं और इन किताबों की सहायता ली गई है। इस प्रैक्टिकल के लिए मैं एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक के पेज नंबर 71 को और प्रीमियर पब्लिकेशंस के पेज नंबर 306 को बीच में शामिल कर रही हूँ। तो आए बेटा प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल हमारी थीम क्या है, हमने करना क्या है। हमारे आसपास पाए जाने वाले कपड़े। कार्य हमने करना क्या है प्रैक्टिकल में, अपने आसपास पूरे दिन में जो भी कोई कपड़े हमें दिखाई दे रहे हैं और पहनने वाले यानी परिधान जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वस्त्र जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनका रिकॉर्ड बनाएं, सूचीबद्ध करें उन्हें। इसके बाद में आगे क्या करेंगे, उन कपड़ों की जिस भी कपड़े से जो उत्पाद तैयार हो रखे हैं जिन्हें हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके उपयुक्तता के आधार पर हमने विश्लेषण करना है। यानी उनकी कार्यक्षमता के आधार पर हम ये बताएंगे कि कौन सा कपड़ा हमने किस जगह पर किस लिए प्रयोग किया। ठीक है, आप घर में देखते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं, हर कपड़े को हर जगह प्रयोग नहीं किया जा रहा है। कोई कपड़ा अगर आप अपने पहनने वाले कपड़ों की ही बात करें तो आपने उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ है। ये मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म है, ये मेरे घर पहनने वाले कपड़े हैं, ये मेरे बाहर पहनने वाले कपड़े हैं, ये मैं जब कहीं पिकनिक पर आ जा सकता हूँ, या फिर ये शादी ब्याह जैसे अवसरों पर पहनने वाले कपड़े हैं। ठीक है, इनफैक्ट घर में बिछाए जाने वाले टेबल कवर वगैरह भी हम देखेंगे जो रोज़मर्रा हमने बिछाए हुए होते हैं वो और होते हैं, और जब किसी मेहमान ने आना होता है तो घर में जिसे बाकी साफ़ सफाई हो जाती है उस दिन थोड़ी ज़्यादा, उसके साथ साथ में चादर भी बदल दी जाती हैं और मेज़ के कवर भी बदल दिए जाते हैं जो कि रोज़मर्रा के कवर जैसे नहीं होते। जैसे हमारे बाहर पहनने वाले कपड़े बदल जाते हैं, उसी प्रकार से किसी के आने पर या किसी विशेष अवसर पर हमारे घर की इन चीज़ों के भी कपड़े बदल जाते हैं। ठीक है, यही हमने इस लेसन में जानना है कि कौन से अलग अलग कपड़ों के अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं, उपयोग किए जा रहे हैं। तो बेटा आपने प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, पूरे एक दिन में सुबह से लेकर रात तक आपने जिन भी कपड़ों को देखा और जिन भी परिधानों को देखा अपने ऊपर और अपने आसपास, यानी जिनका आपने खुद प्रयोग किया या घर में अपने आसपास देखा, उन सब की आपने सूची बनानी है, उन्हें नोट करना है और
उनके उपयोग लिखने हैं, उन्हें कहाँ पर आपने इस्तेमाल किया या कहाँ इस्तेमाल होते हुए देखा। ठीक है। इसके बाद आपने ये बताना है कि वो कपड़ा क्या है। आपने लेसन में पढ़ा है हर कपड़े के, क्योंकि वो अलग अलग रेशों से निर्मित हो रहे हैं, तो जैसे रेशे में गुण हैं वैसे ही उससे बनने वाले कपड़े में गुण आ जाते हैं। तो वो गुण उस कपड़े में हैं जिसकी वजह से उनके अलग अलग उपयोग किए जा रहे हैं। अब बेटा, आपने जो जानकारी पूरे दिन में इकट्ठी की उसे इस तरीके से सूची बनाकर तालिका में करेंगे। सबसे पहले दिन का समय। अब उदाहरण में आप देख रहे हैं, सबसे पहले सुबह का समय बताया गया 6 बजे। आपने खुद तौलिए का इस्तेमाल किया जो कि सूती कपड़े से बना हुआ है। इसके बाद में आप आगे बता रहे हैं, क्योंकि आप सो करके उठे हैं तो बिस्तर पे चादर थी, तकिए का गिलाफ चढ़ा हुआ है, तो ये जो है आपने अपने आसपास देखा है और ये भी सूती कपड़े के बने हुए। इसके अलावा आप अपने नाइट सूट वगैरह के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। कमरे के पर्दों के बारे में उल्लेख कर सकते हैं, वो किस तरह से हैं। इस तरीके से आप आप नहाए, आपने कपड़े बदले, और वो कपड़े अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो शर्ट और पैंट अलग तरीके की है, घर में है आपने टी शर्ट पहनी है। जो भी आप वस्त्र इस्तेमाल करते हैं वो कैसे कपड़े से बने हैं और उन्हें उस समय पर प्रयोग करने के पीछे क्या कारण थे, उनकी कार्यक्षमता के आधार पर हम उन्हें उस समय पर प्रयोग या उस कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने इसे इस तरीके से सूची बनानी है। अब बेटा आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल में जो हमें दूसरा काम करना है, दूसरी जो जानकारी देनी है वो है उत्पाद के प्रति कपड़े की उपयोगिता। हमने ये देखना है प्रैक्टिकल में, जो भी हमने पूरे दिन में सूची बनाई अपने ऊपर, अपने खुद इस्तेमाल करते हुए या अपने आसपास इस्तेमाल होते हुए कपड़े, क्या उन्हें जिस काम के लिए लिया गया वो उसके लिए उपयुक्त थे या नहीं थे, यानी उनकी कार्य क्षमता किस प्रकार की है। ठीक है बेटा। अब हम बच्चे देखते हैं, ये बेटा आप जो पेज देख रहे हैं सामने, ये प्रीमियर पब्लिकेशंस की बुक का पेज नंबर 306 है, जहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 4 दिया हुआ है आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि नाइट सूट, अब रात को पहनने वाला कपड़ा है, आप आरामदायक नींद लेना चाहते हैं, इसलिए जो पहनने वाला कपड़ा है वो आरामदायक होना चाहिए। आपने जब कहीं बाहर जाना होता है, घूमने जाना होता है, तब उस समय पर हम थोड़ा अच्छे फैशन वाले कपड़े पहनना चाहते हैं, मगर जब नींद में हैं तब उस समय पर हम फैशन की नहीं, हम आराम की इच्छा रखते हैं। ठीक है। तो अक्सर नाइट सूट के कपड़े सूती होते हैं, और अगर सूती नहीं होते हैं, किसी और कपड़े के होंगे, तो हमें रात को सोते समय जो है थोड़ी बेचैनी, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। अब बेटे आप आगे नेक्स्ट उदाहरण देख सकते हैं। तौलिया सूती कपड़े का होता है, मगर यहाँ पर एक विशेषता और है कि ये पाइल बुनाई से बनाया जाता है। अब पाइल बुनाई का मतलब क्या होता है, अब तौलिए को ध्यान से देखें तो किसी भी आम सूती कपड़े के अलावा उसमें एक तीसरा धागा भी साथ में शामिल होता है, जो कि उस सूती कपड़े के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे बार बार घूमते हुए उस पर लूप्स बनाता है, यानी अतिरिक्त सूती धागा दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में, लूप होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में होता है। यानी एक सामान्य सूती कपड़े से पाइल बुनाई के कपड़े में बहुत अधिक सोखने की क्षमता आ जाती है, और यही सोखने की क्षमता तौलिए का काम यानी पसीना या पानी सोखने के काम के लिए प्रयोग करते हैं। अब बेटा
यहाँ पर तालिका में उदाहरण में आप देख सकते हैं स्कूल की यूनिफॉर्म और सॉक्स। यूनिफॉर्म तो आप आजकल नहीं पहन रहे, मगर रोज़ाना के जो पहनने वाले कपड़े हैं, जब हम घर पर पहन रहे हैं तो क्या दे चाहते हैं? कपड़ा कंफर्टेबल हो, रख रखाव में आसान हो। ठीक है, तो नॉर्मली जो है क्योंकि हम घर पर हैं, अपने दूसरे काम भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी या कुछ भी और चीज़ें, तो जो है कपड़ा रख रखाव में आसान हो, धोने में आसान हो, क्योंकि उतना ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जुराबें अक्सर हॉइजरी के कपड़े में बनाई जाती हैं या सूती होती हैं, सिंथेटिक का भी कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल होता है। बेटे, हॉइजरी के कपड़े में दूसरे कपड़े से क्या एक गुण और साथ में होता है कि उसमें खिंचाव की, उसमें एक लचक की संभावना अधिक होती है, जिसके कारण वो पंजे की तरफ अपने आप आकार ले लेता है, एड़ी की तरफ अपने आप आकार ले लेता है। जिन जुराबों में बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं होता है, लचक नहीं होती है, उन्हें पहनने में दिक्कत आती है और पूरा दिन भी हम साथ में जब तक पहना हुआ होता है ऐसी सॉक्स को पहनने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसके बाद बेटा, आपकी दिन में प्रयोग होने वाले कपड़ों में आप मम्मी के सूट के बारे में बता सकते हैं, उनकी साड़ी के बारे में बता सकते हैं, घर में कर्टेंस के बारे में बता सकते हैं। कर्टेंस ज़्यादातर पर्दे जो हैं टेपेस्ट्री के बने हुए होते हैं, और जिसका मतलब है कि उनमें एक तो भारीपन होता है। नॉर्मल बिछाई जाने वाली चादर से जो पर्दे के कपड़े होते हैं वो वज़न में ज़्यादा अधिक भारी होते हैं, उनमें ड्रेप काफ़ी अच्छा होता है और देखने में भी आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा ये मोटे होने चाहिए, इनका रख रखाव जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये बाकी कपड़ों के जैसे बार बार बदले नहीं जा सकते, तो इनमें अपना जो है मैल को ले लेने की, ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। और धोने में, क्योंकि जब अधिक मैल लेंगे, ज़्यादा समय बाद धोए जाएंगे, तो उनमें जो है उतना ही ज़्यादा घर्षण को सहने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अधिक तापमान को, क्योंकि हम ज़्यादा मैल वाले कपड़े जब धोएंगे तो हमें अधिक तापमान की भी, चाहे पानी है या धोने के बाद में कपड़े को प्रेस करने की ज़रूरत है, हमें अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, तो उस कपड़े में उतना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा, हमने कहीं शादी ब्याह पर जाना है, आप ही अपने लिए चॉइस कर रहे हैं, कहीं पहनने वाले कपड़े आप ही के हैं, चाहे घर पे पहनने के लिए लेकर आए थे या बाहर पहनने वाले कपड़े हैं, खुद के लिए हम खुद ही चयन कर रहे हैं। मगर आप देखें कि कहीं के लिए हम चाहते हैं कि चमकदार कपड़ा हो, सुंदर कपड़ा हो, कंफर्टेबल लगे ना लगे कोई बात नहीं, हमने थोड़ी देर ही तो पहनना है। जबकि किसी और जगह के लिए जब हम घर पर पहन रहे हैं तो चाहते हैं कि पूरा दिन हम एकदम आराम से रहें और घर के और अपने दूसरे काम आराम से कर सकें। ठीक है, तो वहाँ पर हमें आराम की ज़्यादा आवश्यकता है, तो अधिकतर सूती कपड़े का या टेरिकॉट के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। टेरिकॉट का कपड़ा रख रखाव में, धोने में अधिक आसान रहता है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपने अपना ये प्रैक्टिकल करना है। इसके अलावा बच्चे और उदाहरणों में हमारे रसोई का कपड़ा साथ में आ सकता है, डस्टर वगैरह आप जो इस्तेमाल करते हैं वो आ सकते हैं, और उनके लिए हम कोई सिल्क का कपड़ा नहीं लेंगे, मेरे को ये अच्छा लगता है मैं इसका प्रयोग करूं, ऐसा नहीं है। कैसा कपड़ा चाहेंगे? सूती कपड़ा चाहेंगे, जो कि आसानी से जिस भी जगह पर उस कपड़े को रखा जाए, पानी गिरा है, पानी को पोंछना है, तो कपड़े में पानी पोंछने की क्षमता हो। ठीक है, रसोई का कपड़ा है तो उसमें घी तेल वगैरह के दागों को सहने की क्षमता हो, और उसके बाद में साफ सफाई के लिए उतने ही घर्षण की, अधिक तापमान के पानी की सहन करने की क्षमता हो। क्लियर है बेटा? आपने इस तरीके से अपना ये प्रैक्टिकल करना है। आशा है सबको समझ में आ गया होगा।
धन्यवाद।